परिहास करने लग गए। क्यों शीतल जल में कंपित हो रही हो, निकल कर शुष्क वस्त्र धारण करो। अथवा हे ब्रज बालिकाओं, इस कदम की शाखा में इतने वस्त्रों को किसने लाकर बांधा है, क्या आप सब जानती हैं? मैं तो गौ चराते हुए दूर से देख कर कि मेरे कदम में आज विचित्र वस्त्रों के ही फल फूल लगे हुए हैं। मैं तो गौ में चरा रहा था, हमने देखा हमारे इस कदम में बड़े पीले लाल हरे सब दिखाई दे रहे हैं, ये फल कहाँ से आ गए? यदि आप लोग कहें कि हमारे वस्त्र हैं तो ये तो संभव नहीं, तुम्हारे वस्त्र इतने ऊंचे कैसे चढ़ सकते थे? यदि कहो कि तुम्हें चुरा कर इतने ऊंचे रख दिया तो ठीक है, क्या ये भी कहने का साहस करोगी? क्या नंदराय का पुत्र मैं चोर हूँ? क्या तुम लोग मथुरास्थ कंस के पास जाना चाहती हो? यदि कहो कि वस्त्र ही देखो पहचानो, ये पुरुष के वस्त्र हैं या स्त्री के हैं, परंतु क्या इस संसार में तुम ही स्त्री हो और कोई स्त्री नहीं है? यदि कहो कि ये ठीक है, परंतु इस निर्जन वन में हम ब्रजबालाओं को छोड़कर और कौन स्त्री आ सकती है? अये रहा संचारिणी ब्रजबालाओं, एकांत में रहने वाली ब्रजबालाओं, क्या आप ही लोग रहस्य क्रीड़ा करती हैं? यदि कहो कि अन्यथा विद्वान हम लोग यहाँ खेलने नहीं आती, किंतु कदम्ब देवता श्री दुर्गा की पूजा करने जाती हैं, तो भी क्या तुम ही दुर्गा की पूजा करती हो? अरे मुग्धाओं, यहाँ तो प्रत्येक अर्धरात्र में वैमानिकी देवियाँ आकर दुर्गा की पूजा करती, ये वो वृंदावन है। यदि कहो कि ठीक है, परंतु वे वस्त्र छोड़कर क्यों जाती? परंतु बालाओं, तुम इस तत्व को नहीं जानती, आज पुनः पूजा के लिए वे वस्त्र छोड़ गई हैं। ब्रजबालाएं कहती हैं, हे कृष्ण, आप ही इस रहस्य को नहीं जानते, ये वस्त्र हमारे ही हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, ब्रजबालाओं, यदि सचमुच ये तुम्हारे ही वस्त्र हों तो आओ अपना अपना वस्त्र पहचान कर विश्वास के लिए शपथ करके ले जाओ। चाहे सब लोग साथ ही आओ और चाहे दो तीन मिल करके आओ, अथवा एक ही एक आओ। मिलकर आने में भीड़ में कोई लोभवती अधिक वस्त्र भी ले सकती है। यदि ना आओगी तो वस्त्र नहीं मिलेंगे। और यदि समझती हो कि मैं कपटी हूँ, मुझ पर विश्वास नहीं, तो मैं शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ, आप लोग व्रतों से कर्षित दुर्बल हैं, मैं परिहास नहीं करता हूँ। आप तपस्विनियों पर दया भक्ति धर्म का भी भय है। यदि मुझे मिथ्यावादी समझकर अविश्वास करती हो तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी इस जन्म में इतनी अवस्था तक झूठ जाना ही नहीं। इस बात को ये सब बालक जानते हैं। यदि कहो कि दूर से ही इस जल में वस्त्रों को फेंक दो या बालकों द्वारा भेज दो, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि ये वस्त्र तुम्हारे हैं या अन्य के, यही नहीं जाने जाते। धार्मिक लोग दूसरों की वस्तुओं को नखाग्र से भी नहीं छूते, अतः तुम्ही लोग आकर अपने अपने वस्त्रों को पहचान करके ले लो। हम दूसरों की वस्तु को न लेते हैं, न देते हैं, न छूते हैं। ये समझती हो कि हम लोग कुल कुमारी हैं, तुम्हारे पास आने में डरती है, तो पहले तुम में से कोई एक साधारण बाला आवे, फिर देख लेना। यदि उसके साथ कोई विडम्बना हो तो फिर तुम लोग नहीं आओ, अथवा तुम सब मिल करके आओगी तब तो कोई डर ही नहीं। है सुमध्यमाओं, तुम्हें आने में क्यों संकोच है? प्रजांगनाओं, आप लोग जो कहती हैं कि हम राजा से जाकर कहेंगी, ये सब निरर्थक है, क्योंकि अभी तो आप लोग नग्न हैं। ऐसी अवस्था में न कंस के पास जा सकती हो, न नंदराम के पास ही जा सकती हो, दूसरा कोई तुम्हारे पास है भी नहीं। तब आप लोग राजा के पास कैसे जा सकेंगी? यदि आप लोग अपने को मेरी दासी कहती हैं तो हमारी आज्ञा मानती हैं, तो यहाँ आकर अपना वस्त्र ले लो। भगवान के ऐसे परिहास वचनों को सुनकर कृष्णा कृष्ण चेता होकर शीतल जल में आकंठ मग्ना होकर प्रेमार्ति पुरस्सर हे अंग ऐसा संबोधन करती हुई बोली, मानयम भो कुमारस्याम मानयम भो कृथास्त्वाम तु नंद गोपसुतं प्रियम जानीमोंगो ब्रजसलाघ्यम देहि वासंसि पिता हो। ऐसा अन्याय मत करो, हम तो आपको ब्रज शिरोमणि प्रियतम नंदराय का पुत्र समझते हैं, हम कांप रही हैं बस देवी। ऐसा सुनकर सब प्रेम सागर में निमग्न हो गए। प्रियतम के प्रेमालाप में मनोलोप हो गया।
बाह्य दृष्टि से परस्पर एक दूसरी को देखती हुई कहती हैं, अई कमले क्षणे, श्याम सुंदर तुम्हें बुलाते हैं। दूसरी कहती है कि हे सुधामुखी, तुम ही जाओ, इन्हें सुधापान करा दो। इस तरह परस्पर परिहास करती नहीं, निकली नहीं। कृष्ण के रसमय रहस्य वचनों को सुनकर कुमारिकाएं रसाभिष्ट हो गईं। उसी स्थिति में उन्हें अंतर्दृष्टि से ही श्री कृष्ण संबंध प्राप्त हुआ। बाह्य ज्ञान होने पर लज्जित होकर प्रत्यक्ष के समान श्री कृष्ण संबंध मान करके संवादार्थ अन्योन्य का भीक्षण करने लग गई। अन्योन्य का ज्ञान न होने से कौतुक में रस का आस्वादन करती हुई हंसने लगी और कहने लगी, अय सखी, जब प्रियतम श्री कृष्ण के बिना रह सकना असंभव है, तब फिर मनमोहन की ही रुचि का पालन करो, लज्जा को जलांजलि दो, बस हाथों से अंगों का आच्छादन करके और निकलो। प्रीत की यही विशेषता है कि प्रियतम के संबंध से तीव्र दुख भी परमानंदमय होकर प्रतीत हो। वेश्या को नहीं, किंतु एक साध्वी सती पतिव्रता के लिए सर्वाधिक कष्ट लज्जा त्याग में ही होता है। प्राणों का परित्याग उनके लिए सरल है, परंतु लज्जा त्याग अति दुष्कर है। किंतु श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण संबंध से उसको भी वे सहन कर सकी। महानुभावों ने इस संबंध में भी उनका महत्व गाया है। आसामहो चरण रेणु जुसामहंस्याम। उद्धव जी कहते हैं, हाँ, इन ब्रजबालाओं के पाद पंकज रज सेवन करने वाले ये वृंदावन के गुल्म लता धन्य धन्य है। आसामहो चरण रेणु जुसामहंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। ये वृंदावन की गुल्म लता औषधियां धन्य धन्य है। या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। अपने कुल के धर्म को, परिवार के धर्म को छोड़ करके, आर्य धर्म का परित्याग करके और मुकुंद पद्मी भगवान के चरणार बिंद पादार बिंद का जिस तरह से त्याग करके भजन किया है, तो ये बहुत दुस्त्यज है। संसार में कोई भी इसे छोड़ नहीं पाता है। मैं यहाँ की यदि वृंदावन की लता औषधि गुल्म भी हो जाता और रास करते करते धूल इनके चरणों से निकलती और मेरे ऊपर वो धूल पड़ गई होती तो मैं भी मुक्त हो जाता। क्योंकि इन्होंने दुस्त्यज स्वजन और आर्य पथ को छोड़ करके श्रुति विमृग्य, श्रुति भी नहीं जानती, वेद के मंत्र नहीं बता सकते हैं कि गोपांगनाएं कहाँ गईं मरने के बाद। श्रुति विमृग्य मुकुंद पदवी का सेवन किया। यहाँ साफ विदित है कि स्वैरिणी वेश्याओं के समान इनके लिए लज्जा या आर्य धर्म का त्याग सुगम नहीं था। किंतु जैसे दुर्व्यसनी को दुर्व्यसन दुस्त्यज होता है, माता पिता गुरुजनों शास्त्रों के उपदेश और अपने चाहने पर भी नहीं छूटता, वैसे ही सुदृढ़ ब्रजांगनाओं को आर्य धर्म में निष्ठा थी। स्वैरणियों को आर्य धर्म से संबंध ही नहीं होता, तब वो उन्हें दुस्त्यज क्यों होगा। यहाँ तो आर्य धर्म अत्यंत दुस्त्यज था, तभी उसको त्याग करके श्री कृष्ण के भजने का लोकोत्तर महात्मा है। आर्य पथ को सुरक्षित रख करके श्री कृष्ण को भजने वालों से भी इनका महात्म्य अधिक है। अतएव यद्यपि स्वकर्म से भगवान का आराधन करना पहली कोटि है। स्वकर्मणातमभ्यर्चो सिद्धिं विन्दति मानवाः। अपने धर्म और अपने मर्यादा के कर्म को पालन करते हुए और भगवान का भजन करो, ये बड़ा उत्तम मार्ग है। और सर्वकर्म संन्यास करके एकमात्र भगवत परायण हो जाना। नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। अज्ञायैवं गुणान् दोषान् मया विष्ठान् अपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य सर्वान् मां भजेत् सै तत्तमः। दुस्त्यज त्याग के कारण ही ब्रजांगनाओं की दिव्य महिमा है। विशेषता यह है कि किसी को दुराचार, दुर्विचार एवं तद्भावना जन्य दुर्व्यसन दुस्त्यज होता है, परंतु यहाँ तो आर्य पथ ही दुस्त्यज है। आर्य पथ पर चलकर उच्छृंखल पथ का त्याग किया जाता है। ये धर्मनिष्ठा को अद्भुत महिमा है। आर्य पथ दुस्त्यज हो जाए, वेश्याओं के लिए क्या आर्य मार्ग दुस्त्यज है।
जिसने जिसका संपर्क तक न किया वह उसके लिए दुष्कृत कैसे हो सकता है। इसीलिए वेदों ने पहले पहले श्रौत अस्मार्थ कर्मानुष्ठान रूपी आर्य मार्ग के आश्रय के द्वारा उच्छृंखल पथ रूपी स्वाभाविक काम कर्म ज्ञान के परित्याग का आदेश दिया। अपने स्वधर्म का पालन करो। जैसे किसी दुराचारी को दुराचार का दुर्व्यसन हो जाता है, फिर माता पिता गुरुजनों एवं शास्त्रों के सतसा निषेध से भी उन दुर्व्यसनों से निवृत्ति कठिन हो जाती है। जो प्राणी माता पिता गुरुजनों के आदेशानुसार वेदादि सच्छास्त्रोक्त धर्मों का सेवन करने लगता है, फिर धीरे धीरे उसके उच्छृंखलता संबंधी समस्त संस्कार छूट जाते हैं और सद्धर्मों के संस्कार सुस्थिर हो जाते हैं। यहाँ तक कि फिर उन्हें सद्धर्म का ही सद्व्यसन हो जाता है और उसका भी छूटना कठिन हो जाता है। पहले पहल जब पाशविक कर्मों की प्रधानता रहती है तब तक सत्कर्मों में प्रवृत्ति दुष्कर होती है, अतएव कर्मों का प्रशंसन करके उनका विधान किया जाता है। परंतु सत्कर्मानुष्ठान द्वारा दुष्कर्मों का प्रत्याग करके जब सत्कर्म निष्ठा के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं तब नैष्कर्म प्राप्ति के लिए निधिध्यासन और तत्प्रजा संपादन के लिए उनका त्याग कराना अभीष्ट होता है। ये तदर्थ उनका त्याग अभीष्ट है। त्याग के ही लिए कहीं कहीं कर्मों की निंदा भी की गई है। ब्रजांगनाएं पूर्ण स्वधर्म निष्ठा द्वारा पाशविकी भावनाओं से अत्यंत असंस्पृष्ट रही, अलग हो चुकी थी। स्वधर्म निष्ठा उनकी इतनी दृढ़ थी कि जैसे दुर्व्यसनी को दुर्व्यसन दुस्थित होता है, वैसे ही उनकी धर्म निष्ठा आर्य धर्म दुस्थित था। जिस समय कृष्ण ने अपने अमृतमय मुखचंद्र पर वेणु को धारण करके उसे सुमधुर अधर सुधा से पूरित करके बजाया, उस समय ब्रजांगनाएं अपने जाति धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म और कुल धर्म में लगी हुई थी। कोई गोदोहन कर रही थी, कोई पति शुश्रूषा में लगी थी, कोई शिशुओं को पयाहपान करा रही थी। ब्रजांगनाओं ने अपनी रुचि से कर्मों का त्याग नहीं किया, किंतु श्री कृष्ण मुखचंद निर्गत वेणु गीत पीयूष के संपर्क से ब्रजांगनाओं के हृदयस्थ प्रेम महारणों के उद्वेलित होने पर, प्रेम रूपी समुद्र के उद्वेलित होने पर उफला करके बाहर जब निकला, उसके संपर्क से ब्रजांगनाओं के हृदयस्थ प्रेम महारणों के उद्वेलित हो जाने पर वे अपने को संभाल नहीं सकी। जैसे गंगा के तीव्र प्रवाह में पड़ करके सतधा बचने का प्रयत्न कर भी पानी को बहना पड़ता है, वैसे ही वेणुगीत समुद्भूत प्रेम प्रवाह में ब्रजांगनाएं बह चली और सतधा बचने का प्रयत्न करने पर भी वे श्रीमद् वृंदारण्य धामवर्ती ब्रजचंद्र श्री कृष्ण के पास पहुंच गईं। जैसे ग्रह ग्रहित प्राणी अपने बस में नहीं होता, वैसे ही श्री कृष्ण ग्रह के द्वारा ग्रहितात्मा होकर वे अत्यंत अस्वतंत्र हो गए। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ऐसा गीत था जो अनंग काम को बढ़ाने वाला था। ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, और भगवान ने उनके मन को अपनी ओर खींच लिया। ब्रजांगनाओं को आर्य धर्म की निष्ठा कितनी अविचल थी। पाशविकी चेष्टा उनके बस में तो क्या स्पर्श तक नहीं कर सकती थी, किंतु लोकोत्तर श्री कृष्ण प्रेम से ही उन्हें स्वजन और आर्य धर्म त्याग करके द्वारा संन्यास के लिए बाध्य किया। जैसे कोई कर्मनिष्ठ कर्मों के महाफलभूत भगवत साक्षात्कार के लिए ही सर्व कर्मों का संन्यास कर देता है, वैसे ही सब धर्मों के महाफल श्री कृष्ण प्रेम के लिए ही ब्रजांगनाओं ने सब धर्मों का संन्यास किया। कोई त्याग पतन का मूल है, कोई परम कल्याण का मूल है। किसी व्यभिचारी के लिए स्त्री का आर्य धर्म त्याग करना महापाप है, परंतु परमात्मा श्री कृष्ण के लिए आर्य धर्म का ही संन्यास युक्त है। साध्य प्राप्ति होने पर साधन का संन्यास स्वाभाविक है। काम क्रोध लोभ आदि से अपने कर्मों का संन्यास पाप है, परंतु सर्वचेष्टा विवर्जित निर्विकल्प समाधि के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार के लिए सब कर्मों का संन्यास त्याग युक्त है। विवेकियों ने कर्मों को ही कर्म संन्यास द्वारा नैष्कर्म का मूल बतलाया है। वेदोक्तमेव कुर्वाणो निसंगोर्पितमीश्वरे नैष्कर्म सिद्धिं लभते रोचनार्था फलश्रुति ही। धर्म राष्ट्र एवं शरणागत की रक्षा के लिए प्राणों का त्याग बड़े महत्व का है। धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और शरणागत की रक्षा के लिए प्राण का त्याग बड़े महत्व का है,
किंतु कंचन और कामनी के लिए और चोरी और व्यभिचारादि के द्वारा प्राण त्याग का महत्व नहीं है, अभी तो महापाप का मूल है। ठीक ऐसे ही सर्वकर्म समर्हणीय भगवान के लिए सर्वकर्मों का त्याग संन्यास शब्द से आदरणीय होता है। अन्य लौकिक पदार्थों के लिए आर्य धर्म का त्याग महापाप है। दुस्त्यज दुर्व्यसन एवं पाशविकी चेष्टाओं को दूर करने के लिए ही दुस्त्यज धर्म निष्ठा की अपेक्षा होती है। फिर उस दुस्त्यज धर्म निष्ठा के त्याग के लिए दुस्त्यज ब्रह्म निष्ठा भगवत अनुराग की अपेक्षा होती है। श्री ब्रजांगनाओं का श्री कृष्ण प्रेम दुस्त्यज था, सर्व त्याग का मूल यही था, परंतु इसके त्याग का कोई भी और कहीं भी साधन ही नहीं था। जैसे गोपी योगी मुनि विषयों से मन को हटाकर श्री कृष्ण में लगाना चाहते हैं, वैसे ही ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण से मन हटाना चाहती हैं। जैसे ग्रह ग्रहित आत्मा ग्रह से अपने को मुक्त करना चाहता है, वैसे ही कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण से अपने आप को मुक्त करना चाहती हैं। जैसे मुमुक्षु विषयों में दोषानुसंधान करते हैं, वैसे ही वे कृष्ण में भी दोष का अनुसंधान करने लग जाती हैं। मृगवरेव कपीन्द्रम विद्यते लुब्ध धर्मा। अरे हे सखी, ये तो कृष्ण जो है अन्यान्य जन्मों के भी कपटी। इन्होंने स्त्रिय मकृत विरूपाम स्त्री जिता कामयानम। सीता के प्रेमार्थ में रामावतार में व्याध की तरह छिप करके कपीन्द्र बाली को मारा और कामानुरागिणी सूर्पणखा का नाक कान काट करके विरूप कर दिया। और वामनावतार में राजा बलि की पूजा ग्रहण कर उन्हें बांध करके पाताल भेज दिया। जैसे काक जिस पत्रावली पतल में खाता है उसमें छिद्र कर देता है, सखी इनकी भी वही स्थिति है। जैसे श्यामल पीत पंख मधुर भासी बिंबोष्ठ भ्रमर सरस पुष्पों के परागों का रसास्वादन करके फिर उसे त्याग देता है, वैसे ही पीत पटधारी बिंबाधरोष्ठ मधुरालापी श्याम सुंदर ने भी जावत प्रयोजन प्रेम करके हम लोगों को त्याग दिया है। हे सखी, कालों का संग कदापि नहीं करना चाहिए। लो, हम भी महेंद्र मणि की मालाओं चूड़ियों मृगमद और नीलांबर का त्याग करेंगी, केसों को भी श्यामलता मिटाने के लिए उन पर धूली लगा लेंगी, परंतु सखी इतना दोषानुसंधान करने पर भी मनमोहन कृष्ण की वो मधुर मूर्ति एक क्षण के लिए नहीं भूलती। उनकी लीलाएं हास्य विलास और कीनाएं विस्मृत नहीं होती। एक बार एक गोपांगना श्री कृष्ण प्रेम में मूर्छित थी। एक सखी इत्र गुलाब जल व्यंजन से उपचार कर रही थी कि इतने में तीसरी सखी आकर कृष्ण लीला का गायन करने लगी और कृष्ण का नाम सुनते ही उसने कहा, संत्यज सखी तदुदंतम, संत्यजो सखी तदुदंतम, यदि सुखलमपि समीह से सख्या स्मारय किमपि तदितरद विस्मारय हंत मोहनम मनसः। हे सखी, यदि इसको तू थोड़ी सी भी शांति लेने देना चाहती है तो श्री कृष्ण का उदंत यानी उनकी कथा मत कहो, किसी दूसरी वस्तु का स्मरण करो। सखी, उस मनमोहन श्याम सुंदर को किसी तरह भुला दो। अहो, जोगींद्रगण बाह्य विषयों से मन को प्रत्यावर्तित करके जिन श्री कृष्ण में लगाना चाहते हैं, यह बाला उन्हीं से कृष्ण से मन हटाकर विषयों में लगाना चाहती है। जोगींद्रगण एक क्षण के लिए अपने मन में जिसकी स्फूर्ति चाहते हैं, वो मुग्धा उन्हीं श्री कृष्ण चंद्र परमानंद गंध को अपने मन से निकालना चाहती है। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणं विषयतो जस्मिन् मनोधित सती, बालासौ विषयेषु दित सति मनः प्रत्याहरन्तीं ततः। यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदयं जोगी समुत्कण्ठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयान् निष्क्रान्तिमाकाङ्क्षति। श्री राम जय जय राम। अभी कल जाएगा विशिष्ट जो अभी इसका पटाक्षेप जहाँ होना है वो विषय कल आएंगे। आप
ब्रजांगना हम ही आप जीवात्मा हैं सब। हाँ व्याख्या कितनी विलक्षण है, नंग भाग रही, कपड़े उठा लिए गए उनके। कैसी विलक्षण है। अभी देखो अभी अभी निकली नहीं, वो पानी से नहीं निकली। अभी बहुत विचित्र कल सुनने को मिल जाएगा। और धर्म नहीं त्याग कर रही है। जब नहीं कहती दोनों हाथ उठा के सिर में रखो तब आओ हमारे पास, तो एक हाथ ऊपर रखती एक नीचे लगाती। तरह तरह की भी युक्तियां हैं और सबों को बिठा करके शुद्ध रूप में समझाना है। अभी वो और गंभीर विषय है। परमात्मा के ये सामने तो भगवान ही स्वयं कहला रहे हैं, कौन कहेगा इस तरह। चित्त जो है अपने मतलब पर्दे हम ही लोग, गोपियां हैं हम ही लोग, सब छिपी बैठे हैं। सारे सुर्तियाँ वही है। ये कथा बड़ी अद्भुत दुर्योधन जी को जैसे बुलाया था गांधारी जी ने कि सारे वस्त्र उतार के हमारे सामने एक बार आ जाओ। कथा जी महाराज जी की बड़ी अद्भुत कथा है ये, बहुत बड़ा अद्भुत लिखा है। हर चीज को जो है वेदांत में जो है पहुंचा दे। उसको ऐसे वेदांत दृष्टि से, कर्मकांड की दृष्टि से, योग साधना की दृष्टि से, हर दृष्टियों से लेकर के उन्होंने समझाया। यहाँ खाली कहानी कोई सुनाना है। हेलो तो सत्संग का यही अर्थ है, एक आनंद नहीं। इतनी देर जो है शुद्ध भाव में रहने से इतनी देर मानसिक जो है सभी दृष्टियाँ इसके अंदर आ जाएंगी। उनकी ऐसी अद्भुत कथा है, अद्भुत दृष्टिकोण है कि सब चला आ रहा है। चप्पल पहन के सैंडल पहन के जाते बैडमिंटन खेलते ना, और दौड़ते भी एग्जाम में स्कूटी सूट पहन करके बैडमिंटन खेला करें। दासी पुत्रो निर्धना, यही नारद ने कहा। सुखदेव जी बोल रहे हैं, तो नारद जी ने कहा है व्यास जी से, और व्यास जी जब सुखदेव जी चले गए 12 बरस गर्भ में बैठे रहे, और 12 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि जाओ तुमको 2 मुहूर्त माया नहीं व्यापेगी, तो 2 मुहूर्त में पैदा हुए और उठ करके भागे। जम पव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, यही से शुरुआत है भागवत का महात्म्य। जम पव्रजंतम सुतम सुखदेवम, संन्यास मार्ग में, त्याग मार्ग में जाते हुए सुखदेव को देखकर कहते हैं व्यास जी, हे पुत्र तिष्ठ तिष्ठ, खड़े हो जाओ, हम तुम्हारा मुख तो दर्शन कर लें, तुम किस तरह के हो। जम पव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो। द्वैपायन व्यास जी ने विरह से कातर हो करके आजुहाव पुकारा। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। तो उस समय कोई पुत्र तो बोलने वाला था नहीं। तारावाह अभिनेदुः, लिखा है कि वृक्ष बोले, वृक्षों से आवाज आई कि तुम्हारा पुत्र सर्वभूतात्मा है, मुने उसकी चिंता न करो, उसे यह ज्ञान नहीं है। तो उसी जगह एक तालाब था, उसमें आई थी देवांगनाएं, विमान से वो नहा रही थी। तो उन्होंने जैसे व्यास जी को देखा तो निकल निकल के सब कपड़े पहन लिया। तो कहते हैं कि मैं इतना बुढ़ा आदमी, वही मेरे से काम कीड़ा संभव है नहीं, तो मुझे देखकर तुम लोगों ने कपड़े क्यों पहने? हमारे नौजवान पुत्र को देख करके तुम ऐसे नहाती रही। दृष्ट्वानुयान्तं रसिमात्मजमप्यनगनम्, और वो नंगे जा रहे थे। देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम, और वो देवियां वस्त्रों को धारण नहीं किया। उन्होंने कहा तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि, हे मुने तुम्हारा पुत्र सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्म दृक् वो है, सब प्राणियों के हृदय को देखने वाला और हृदय ही है। उसको ये नहीं उसमें स्त्री और पुंग भाव नहीं है, वो नहीं जानता स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं, इतना त्यागी है। ब्रह्म में रमण है उसका, वो व्यवहार में रमण नहीं करता। तो व्यास जी चले आए, हमारे सो कैसे मुरझाए हुए बैठे थे। इतने में नारद जी वीणा बजाते हुए गाते हुए आप पहुँचे।
तो उन्होंने कहा, अरे महर्षि आपका मुख म्लान क्यों है? 18 पुराणों के लिखने वाले, क्या आपने कोई भगवान के चरणारविंद पादारविंद की अनुपम भक्ति में रसास्वादन नहीं किया? उसको आपने नहीं वर्णन किया है कुछ? हमको ऐसे मालूम हो रहा है। हम पुरा भवन नामो दासी पुत्रोति निर्धना। मैं भी पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पूर्व किसी जन्म में, ये कह दिया। वो दासी जो थी, पिताजी मर गए थे, अकेले वही थी, दासी पुत्रोति निर्धना। अब इसका स्वाद देखिए, नून डाल के बदल गया। ठीक तो है। आजकल कलमी आ रहे हैं, खट्टे कम है, कॉम्बिनेशन खेल है ना, मसाले की कॉम्बिनेशन खेल है, ब्लेंडेड जो है। सही सभी हर कोई जानता है। तो एक गंगा के तट पर एक स्थान पर सन्यासी लोग चतुर्मासा कर रहे थे। तो मैं भी, हमारी माँ उन्हीं की सेवा में, उनको भोजन करें, भिक्षा करें, तो वो अपन सफाई करना, चौका देना, बटोरना, सफाई करना, पानी स्वच्छ भर करके रख देना, ये सब काम करती थी। तो कहार घर में हम पैदा हुए थे। कहारे लोग होते हैं सफाई वाले। तो मैं दिन भर उनके मुखार बिंद से वेद वेदांत की बातें सुना करता। मेरे अंदर वैराग्य हो गया। त्यज धर्मम अधर्मंचो सत्यानृते उभय त्यजो। धर्म का भी परित्याग करो, अधर्म का भी परित्याग करो, सत्य का भी परित्याग करो, असत्य का भी परित्याग करो। सत्य असत्य धर्म अधर्म को ग्रहण करने वाला और त्याग करने वाला जो मन है, उस मन का भी त्याग करो। आ गए? सत्यान्यते उभय त्यज, और जेनस त्यजति तम त्यज। जिसके द्वारा त्याग और ग्रहण किया जाता है, उस व्यापारी मन का भी परित्याग करो। तो शुद्धो से बुद्धो से, मदालसा के जब पुत्र पैदा होते थे तो वो यही कहती थी, जहाँ रोए रोता क्यों है? शुद्धो से रेतात नतेस्ते नामो, वो शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो सी। तू शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ क्या हुआ? अपाप विद्धम। तेरे अंदर कोई पाप नहीं है। तूने आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, हाथ से छूकर कोई पाप नहीं किया। शुद्धोसी, इसलिए अपाप विद्ध है। और बुद्धोसी, यानी तू अत्यंत ज्ञानवान है, बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी है, रोता क्यों है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। और तू निरंजन है। अंजन नाम है माया का, तो माया से तू रहित है। माया तेरे को कुछ छू नहीं सकती। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्धितोसी। और सांसारिक माया वो तेरे पास है ही नहीं, छू ही नहीं सकी। और संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। संसार स्वप्न है और मोह रूपी निद्रा का तू त्याग कर। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, मदालसा वाचम वाच पुत्रम। उस मदालसा ने ये बात कही। तो वही नारद जी कह रहे हैं कि वो उस समय पर हम सोच रहे थे कि हम भी इन महात्माओं की तरह से सुन करके अब सब छोड़ के चले जाएं। न माता पिता वा न देवा न लोका न तीर्था भृता नैव यज्ञो ब्रुवन्ति। ये सब झूठा है। अनैकांतिकत्वात्, ये आत्मा अजर है, अमर है, अछेद्य है, अभेद्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य मुक्त है, अपरिच्छिन्न है, सदघन है, चिदघन है, आनंद घनैक निलय। आनंद घन का एक घर है, निलय माने घर। वो आत्मा सुमोह में कैसे फंस गया?
शुद्धोसी बुद्धोसी माँ न माता पिता वा न देवा न लोका न तीर्था व्रता नैव यज्ञो ब्रुवन्ति अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्तैकसिद्धः तदेको वसिष्ठा सेवा केवलोऽहम्। सुषुप्ति काल में जो रहता है, यानी यह एक जागृत अवस्था है। हम आप सब बैठे हुए सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एक स्वप्नावस्था होती, जितनी बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, यही इनसे एक वासना पैदा होती है। और जिस समय पर वासना बासित होते हैं, हम लेट जाते हैं और थकावट का इंद्रियाएं अनुभव करती हैं। सब इंद्रियाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं। आप पद्मासन लगाओ, दोनों अंगूठों से कानों को बंद करो और अंगुली से आँखों को बंद करो और दूसरी अंगुली से नाक में लगाओ और 2 अंगुलियों से मुंह में लगा दो और कान को जरा तेजी से बंद करो। अब देखो आवाज क्या सुनाई पड़ रही है। भड़बड़ भड़बड़ कुछ आवाज होती। बाएं कान से तो शरीर की जो इंद्रियाएं सब दौड़ रही हैं, नसों में खून दौड़ रहा है, वो सब सुनाई पड़ रहा है। और दाहिनी तरफ से शुद्ध जो है प्राणवायु जो चल रही है, वो कुंडलिनी महाशक्ति के साथ में आकर के वो कह रही है, सकारेण बहिर्जाति हकारेण विषेद पुनः हंसो हंसयितिर मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। ये जीव हमेशा हंस नाम के इस मंत्र का जप किया करता है। सोहम सोहम सोहम, यही जप रहा। सांस जब से चल रही है तब से यही कह रही है, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। हम उसकी बात को सुनते नहीं। कितने दुख का विषय है कि जन्म से लेकर अब तक वो हमको जगा रही है, लेकिन हमने उसको सुना। यही इसका नाम है अभिज्ञात सखा। भागवत के 5वें स्कंद में देखे फिर अभिज्ञात सखा का विवरण। प्रभूत वीरू तृण गुल्म गहुवरे कठोर दंसै मसकैरुपद्रुतः क्वचिच्च गंधर्वपुरं प्रविशति क्वचित् क्वचित् धावति भुवटभ्याम्। क्या आनंद है महाराज। जड़ भरत, यही भरत जिनके जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे नाभि जी के, तो और 9 जो बचे वो हो गए योगेश्वर और 80 हो गए कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण, ब्राह्मणा बभूवु, ये शब्द लिखा भागवत में। तो ये भरत जो थे जड़ भरत हो गए। कुछ दिनों के बाद इन्हीं के शरीर से, इन्हीं को अरहन कहा गया है, जैनी लोग इन्हीं को मानते हैं। तो उस रूप में नहीं, ऋषभ देव इन्हीं के पुत्र, इन्हीं के पुत्रों में ऋषभ देव हुए। तो ये त्याग करके और चले गए पुलहाश्रम। ये जो हरिहर मेला जहाँ लगता है पटना के उस तरफ, गंगा जी किनारे, सोनापुर जाने, अरे हाजीपुर, हाजीपुर के पास सोनपुर स्टेशन है। तो वहाँ पर जो मेला लगता है उसी को माना जाता है कि यही पुलहाश्रम है। बगल में पुलहाश्रम है गंडकी नारायणी के किनारे। तो उस पुलहाश्रम में वो रहते थे। एक दिन कोई सिंह आ गया पीछे से और हिरण की हरिणियों का झुंड पानी पी रहा था। तो बड़े जोर से सिंह गरजा, तो सब जितने बच्चे थे सब उछल करके नदी में चले गए और एक हरिणी उसके पेट में बच्चा था, वो उछली तो बच्चा बाहर गिर गया। तो वो तो निकल गई और बच्चा छटपटाता हुआ और आगे खड़े हैं जड़ भरत जी, बड़ भरत जी। तो इनके सामने आ गया। ये जल लेकर के अंजलि से भगवान का वो देने जा रहे थे अर्घ्य, और उसी में वो बच्चा दिखाई दिया। तो छटपटा रहा था ऐसे ऐसे, तो उसको उठा लिया। भगवान ने हमको बालक दे दिया, तो उसको गोद में लेकर बाहर आ गए। अब अपने आश्रम में ले आए। अब ध्यान लगा रहे, वो गोद में बैठा है, वो सिर में चढ़ रहा है, इस कंधे में चढ़ रहा है, मुंह चाट रहा है, वो भी कर रहा है, और वो योग लगा रहे, ध्यान लगा रहे। तो
कह रहे हैं कि उसके अब इतनी आसक्ति हमारी हो गई कि हम मृगो भवम मृग जन्मागतार्घ। राजन, मैं मरने के पश्चात मृगा हो गया आसक्ति के कारण। लेकिन सामाम स्मृति ही, हमारी जो स्मरण शक्ति थी वो उस जन्म में मैं पूजा किया करता था भगवान की। सामाम स्मृति ही मृग देहेति वीरो कृष्णार्चन प्रभावात नो जहाती। भगवान कृष्ण के चरणारविंद की अर्चना के प्रभाव से वो स्मरण शक्ति हमारी नष्ट नहीं हुई। मृगदेह में भी मुझको वही सब याद था। बहुत समय के पश्चात मृगा का शरीर छूटा तो ये ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। यहाँ हमको वही वैराग्य 3 जन्म का हमारे ध्यान में था। तो हमको जो दिया जाता था दूध, तो हम दूध को उठा के पानी में डाल देते थे और पानी उठा के पी लेते थे। दाल को दिया मिट्टी में डाल दिया, रोटी ऐसे चबा रहे हैं तो कहें बड़ा पागल लड़का पैदा हुआ, ये तो किसी कर्म का नहीं है। तो उसको ऐसे ही सब घर कहने लग गए और यही हमारी अवस्था हो गई। फिर अंत में उन लोगों ने कहा कि ये तो कोई काम नहीं करता, इसको खेत में ले जाओ तो पानी लगवाओ। तो पानी में वहाँ से आवे और बह करके उसी में ऐसे लेट जाता था, वो दूसरे के खेत में बह गया। तो लोगों ने, घर वालों ने कहा कि ये तो पागल आदमी है, खेत में दूसरे के पानी चला गया, अपने खेत में लगाता। अच्छा, इसे खेत में जो घास वास है उसको निकलवाओ। तो हम एक तरफ से सब पेड़ों को फेंक देते थे निकाल के, कहेंगे तो और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। घास निकालने के बजाय वो सब चना और गेहूँ और ज्वार के सब पेड़े फेंक देता है निकाल। कोई काम का नहीं है लड़का। अरे ये काम करो, ये एक डंडा दे दो इसको, बड़ा भारी बबूल का डंडा दे दिया और मोटा ताज़ा शरीर से पुष्ट था, खाता पीता था। खेत की मेड़ में बैठा दो इसको, ऐसे खेत ताका करे। तो कहें वो खेत ताक रहे थे। उसी समय पर सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण, उसको वैराग्य हुआ। तो उसने अपना सब राज्य लड़कों को दे करके, मंत्रियों को संभला करके और एक पालकी में बैठ करके गुरु आश्रम चल रहा। अब गुरु आश्रम तो बहुत दूर है, दुर्वासा जी जहाँ रहते हैं। तो वो वहाँ से चल पड़ा और रास्ते में यहाँ आया जहाँ जड़ भरत पड़े बैठे थे। तो उसका एक कहार जो है वो लंगड़ा हो गया, कोई कांटा उटा लग गया, अब वो चलने न पावे। कहीं दूसरा कहार ढूंढ के लाओ। तो तीनों आदमी दौड़े और जाकर इनको पकड़ करके खेत से उठा, चलो राजा राजा। कहीं क्या राजा क्या होता है? हाँ राजा आए हैं, चलो उठो। इनको पकड़ करके वहाँ ले गए और इनके कंधे में पालकी धर दिया। तो ये पालकी को हाथ से तो पकड़ा नहीं और ऐसे ऐसे गाते गाते बजाते हुए और नाचते हुए चलता था, यो घुमाता हुआ अपना देह। तो बार बार वो पालकी गिरने लगी। तो कहारों ने कहा, महाराज ये नया जो लेकर आए हैं ये तो बड़ा पगला है, बिल्कुल नाचता चलता है, मालूम क्या सोच रहा है, हाथ से पकड़ते नहीं उसको। मैं बड़ा मोटा ताजा दिखाई पड़ रहा है, हम इसको अभी दंडित करेंगे। फिर भी 3 बार हुआ। तीसरी बार जब गिरते गिरते पालकी नीचे आ गई तो कहा, बड़ा मोटा होते हुए मूर्ख इस तरह से कर रहा है, हम अभी उतर करके मारेंगे, दंड देंगे। थोड़ी देर में ये बोले हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है। राजन, तुम तो अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हो, लेकिन मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? हम जानते हैं तुम विद्वान नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ भी नहीं। स्थूलम कार्स्यम, मोटापन और पतलापन। स्थूलम कार्स्यम व्याधय आधयश्च, और व्याधियाँ और आधियाँ। आधि कहते हैं जो मन मानसिक व्याधि, और व्याधि कहते हैं शारीरिक व्याधि। यही भेद है इसमें। आधि कहते हैं मानसिक अशांति और व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग। तो देह स्थूलम, क्या कह रहे हैं? स्थूलम कृशम, स्थूलम स्थौल्यम कार्स्यम व्याधय आधयश्च, और क्षुत कृत भयम भय रीक्षा जराचो। इच्छा शक्ति और भय और क्षुधा और पिपासा और मोटापन और पतलापन और जरावस्था वृद्धावस्था
देहे न जातस्य हि में न संति। राजन, ये देह में होती है, मेरे में नहीं है। मैं देह नहीं हूँ, नहीं देह हूँ, नहीं इंद्रियां, मैं स्वच्छ से भी स्वच्छतर। ऐसी किया कर भावना, स्वच्छंद हो सुख से विचर। ऐसी स्वच्छंद भावना करो। अरे ये तो मुझसे बड़ा अपराध हो गया, ये तो कोई ब्राह्मण मालूम होता है। बस जल्दी जल्दी रखो पालकी, और उतर करके चरणों में गिर पड़े और कहते हैं कि ना हम विशंके सुरराज वज्रात। महाराज, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूँ। सुरराज, सुराणाम राजा, सुर राजा इंद्र, तस्य वज्रात न अहम विशंके। उसके वज्र से हम भय नहीं करते। ना हम विशंके सुरराज वज्रात न त्रक्ष शूलात। और त्रक्ष भगवान शंकर के त्रिशूल से हमको भय नहीं है। न यमस्य दंडात, और जमराज के दंड से भी हमको भय नहीं है। न त्रक्ष शूला न जमस्य दंडात, और नाग्निर्कशोमा निलभित तपास्त्रात। अग्नि और चंद्रमा और कुबेर, इनके भी दंड से मुझको कोई भय नहीं है। शंके भृशम ब्रह्म कुलावमाना। ब्राह्मण के कुल का इस प्रकार से हमसे अपमान हुआ, हम उसकी सेवा को पहचान करके नहीं कर सके। इससे बढ़कर और क्या होगा, हमारी क्या गति हो गई। राजन रोने लग गया और चरणों में बार बार गिर करके जमीन चाटता हुआ यो चला। जब आगे तो ये जड़ भरत उसी समय पर बोले, रहुगण तत्तपसा न जाती। हे राजन, हे रहुगण, जिस ज्ञान को तुम लेने के लिए चले हो, जिस सन्यास को तुम पाने के लिए बालगी में बैठ करके जा रहे हो, सबसे पहले तो यही मूर्ख की बात है कि ज्ञान सीखने चला तो पालकी में बैठ कर। तो हे रहुगण तत्तपसा न जाती। हे राजन, वो ज्ञान तपस्या से नहीं मिलता। ये भागवत का 18,000 श्लोक में एक श्लोक है जो इस अर्थ को बता रहा है। ये दूसरी जगह नहीं मिलेगा। सब पढ़ जाओगे लेकिन यह तात्पर्य नहीं मिलेगा। क्या? रहुगण तत्तपसा न जाति। हे रहुगण, एतत् ज्ञानम तपसा न जाति। ये ज्ञान जिसको तुम लेने चले हो वो तपस्या से नहीं मिलता है। न चेज्जया, तो कहो यज्ञ करने से मिल जाए तो वो ज्ञान यज्ञ करने से भी नहीं मिलेगा। निर्वपणात्, बाल घुटा करके चलो हम वानप्रस्थी हो जाएं, उससे भी वो ज्ञान नहीं मिलेगा। गृहात वा, सन्यासी हो जाए तो भी नहीं मिलेगा। रहुगण तत्तपसा न जाति, न चेज्जया निर्वपणात् गृहात वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैः। छंद, वेदों को तुम चारों वेद पढ़ डालो, 10 बार पढ़ो, फिर भी वो ज्ञान नहीं होगा। नैव जलाग्नि सूर्यैः। ठंडी के ऋतु में कंठ तक जल में बैठ करके तुम मंत्र जपो, फिर भी वो जल ज्ञान नहीं होगा। गर्मी के दिनों में जेठ तप रहा है और 5 तरफ से आग जलाकर बीच में बैठ जाओ, पंचाग्नि तापो, फिर भी वो ज्ञान नहीं होगा। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैः, बिना महत्पादरजोभिषेकम्। क्या बात, क्या भाव है यहाँ पर। महताम पादः, इसकी व्याख्या बता रहे हैं, अन्वय है। महत्पाद रजोभिषेकम, ये है शब्द। तो महताम पादः, महत्पादः, महत्पादयो रजः, महत्पाद रजः, तत् अभिषेकम बिना एतत् ज्ञानम तपसा छंदसा नैव अजाति। महात्माओं के चरणों में लगी हुई जो धूल है उसका सेवन करने से ही वो ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान किसी प्रकार से मिलने वाला नहीं। क्या बढ़िया, गुरु ही कृपा के विलंब। ऐसी बढ़िया बात महाराज जड़ भरत के मुख से निकली है, कह नहीं सकते। बहुत। तो कहते हैं राजन, तुम बड़े अच्छे नौजवान हो करके किसी स्त्री को देख करके बड़ी सुंदरी है, बड़ी अच्छी है, और उसके बार बार चिंतन कर रहे हो। चिंतन करते करते किसी दिन उसके घर के ऊपर चढ़ जाते हो और अटार में चढ़ करके देख रहे हो किस तरह से इसके पास हम पहुंच जाएं। ऐसी कामना जो अवस्था में जो तुमको हुई है और हुआ करती है। तो प्रभूत बीरू तृण गुल्म गहुवरे, प्रभूत बीरू तृण गुल्म गहुवरे, कठोर दंसै मसकैरुपद्रुतः।
क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविशति क्वचित् क्वचित् धावति भूवटव्याम्। सुंदर प्रकरण है पंचम स्कंद में। तो कहते हैं कि उसको देख करके तुम अटारी में चढ़ जाते हो। क्वचित् द्वितीया सरितो भी जाती दीवान वाचाल सते जथांधा। अंधे के समान तुमको न दिन दिखाई देता है न रात दिखाई पड़ती है, और उसी कामातुर में करके ऊपर चले जाते हो, पकड़े जाते हो, मारे जाते हो, फिर भी तुम उस विषय को नहीं छोड़ रहे हो। ऐसे संसार में तुम पड़े हो। जैसे एक कुआं है, उस कुएं के अंदर बड़े बड़े सांप हैं भीतर में, और बीच में खजूरे घूम रहे हैं, ऊपर से बहुत बड़ी घास है, उस घास को तुम पकड़े हुए गिरना चाहते हो, और चूहे लोग उसकी जड़ को काट रहे हैं। ऐसी दशा में तुम पड़े हुए। प्रभूत वीरु तृण गुल्म गहुवरे कठोर दंसई मसकैरुपद्रुतः क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविशते।